हेलो, हाँ हेलो गाइज। और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। इससे पहले वाले मैंने कंडक्शन आपको पढ़ाया जो एक मोड है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का मोड है। अब आपको पता है हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऐसे ही कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है कि इस मोड से हीट ट्रांसफ़र होता है। अगर उसका नाम दिया गया कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कैसे नाम पड़ा? कन्वेक्शन नाम है, अगर हम कन्वेक्शन को अगर मैं 2-3 लाइनों में डिफाइन करूं, कंडक्शन विद फ्लूइड मोशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन। बस समझ लो कि कंडक्शन मैंने बताया था, कंडक्शन प्लस फ्लूइड का मोशन कंबाइंड इफेक्ट हो गया, तो कंडक्शन विद फ्लूइड मोशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, मतलब कि कंडक्शन कैसे हुआ इसमें? अब देखो कंडक्शन क्या होता है कि आपको पता है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली हम देखें, अगर हम कोई भी फ्लूइड की बॉडी लें, कोई भी पार्ट लें, उसको अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उनकी खुद की एक एनर्जी होती है। तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अगर इंटरेक्ट करते हैं लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से, तो अपनी एनर्जी एक्सचेंज, मतलब क्या करते हैं, दे देते हैं लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को। ठीक है, एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हाई मॉलिक्यूल वाले एनर्जी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और ऐसे करके हीट का फ्लो होगा। ठीक है, ये हुआ कंडक्शन में। हीट का फ्लो ऐसे होता है, हीट ट्रांसफ़र ऐसे होता है। अब कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में कंडक्शन तो होता है प्लस फ्लूइड का मोशन होता है। तो हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली नहीं देखते, जैसे हम कंडक्शन में माइक्रोस्कोपिकली एक एक मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की हाई एनर्जी है, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा ऐसे। ठीक है, जैसे हम फ्लूइड, अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें जो लैटिस का वाइब्रेशन होता है, ऐसे ऐसे उसमें जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होता है, तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम कन्वेक्शन में देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली, माइक्रो नहीं, मैक्रो। तो जो फ्लूइड है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो वो तो जब कब देखे जाएंगे, जब उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिकली। पर अब हम इसमें हमको फ्लूइड का पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं देखने, एक ओवरऑल बल्क में देखना है। मतलब कोई भी बल्क में, जैसे कि मैंने स्पेस में एक इतना एरिया फ्लूइड का ले लिया, ऐसे करके बल्क में, माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं इसको, बल्क में। तो बल्क में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा कंडक्शन विद फ्लूइड का मोशन, मतलब मैक्रोस्कोपिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बात समझ, देखो क्या होता है, कैसे होता है जब मैं कंडक्शन विद फ्लूइड मोशन कहता हूँ। देखो अब यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये एक सरफेस है, दिख रहा है ना? हाँ, ये एक सरफेस है। ओके, ये सरफेस, और यहाँ पर इन्वायरमेंट में कुछ एयर है, एयर तो होती है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ एक बॉल टाइप का रखा है, कुछ भी ले लो। ठीक है, एक सरफेस का बॉल टाइप का रखा हुआ है। तो क्या होगा, और ये हॉट है, ये जो यहाँ पर बॉल टाइप की रखी है, ये हॉट बॉल है। ठीक है, गर्म है कुछ, और जो ये सराउंडिंग में एयर है इसके। अब हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख रहे हैं, अब हम कैसे देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिकली, बल्क में देख रहे हैं। जो ये सराउंडिंग का जो एयर है, इसको एक स्पेस, इसके जो नज़दीक में जो एयर है ना इस बॉल के, उसको हम एक स्पेस ले रहे हैं, एक बल्क में फ्लूइड ले रहे हैं, बल्क फ्लूइड ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये एयर, जो बल्क वाली एयर है, ठीक है, जैसे ही इस बॉल के कांटेक्ट में आएगी, तो इसकी सरफेस पे जो एयर होगी, उस, तो ये हीट ट्रांसफर कैसे होगा? अब आपको पता है मैंने क्या कहा, कंडक्शन विद फ्लूइड मोशन। तो सबसे पहले कंडक्शन मतलब कि हाई एनर्जी वाला जो पार्टिकल्स है वो अपने लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसके सरफेस पे जो ये एयर की लेयर होगी,
एयर की जो लेयर होगी इसके सरफेस पे भी होगी, तो जो एयर की लेयर इसकी सरफेस पे अटैच होगी, अब जो अटैच लेयर होगी वो तो बिल्कुल मतलब स्टैटिक होगी, मूव नहीं कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। तो क्या होगा कि ये जो बॉल है एनर्जी, ये हॉट है और जो लेयर अटैच है वो क्या है, कोल्ड कूल है। तो क्या होगा कि जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, तो क्या होगा, ये जो बॉल है जो लेयर अटैच है एयर की, इसको एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगी। जैसे मैंने कहा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। तो जैसे ही इसने इसको ट्रांसफ़र करा एनर्जी, और जो लेयर है वो क्या हुआ, गर्म, हॉट हो गई। अब आपको पता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, अब इसके ऊपर वाली लेयर, अगर मैं इसकी सरफेस पे जो लेयर है और इसके ऊपर जो लेयर है उसकी अगर कंपेयर करोगे तो ऊपर वाली कूल है और नीचे वाली हॉट है, एयर है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कोल्ड वाली एयर है वो भारी होगी तो वो नीचे आने का ट्राई करेगी, और जो हॉट एयर है जो इसके साथ अटैच है वो हल्की होगी, क्योंकि गर्म होने पर वो एयर हल्की हो जाती है, डेंसिटी उसका थोड़ा कम होगा तो वो ऊपर को जाएगी। और जो कूल एयर है, जो ठंडी हवा है, वो क्या होगा, भारी होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसे करके क्या होगा, मोशन होगा, फ्लूइड का मोशन, समझ रहे हो, फ्लूइड का मोशन ऐसी तो होगा जैसे जो ऊपर वाली एयर है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो हल्की है, तो हल्की एयर थोड़ा ऊपर जाएगी, और जो कूल एयर है वो थोड़ी डेंसिटी में ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, फ्लूइड का मोशन हो रहा है, फ्लूइड का मोशन हो रहा है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ये वाला प्रोसेस, अब इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा नहीं हो रहा, जो लेयर अटैच थी इसके साथ, इस सरफेस के साथ, उस सरफेस के साथ जो लेयर अटैच थी वो हॉट होने के बाद हीट का ट्रांसफ़र कर रही है। अब जैसी कूल एयर यहाँ पर इसके साथ अटैच होगी, फिर ये गर्म होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी, और जो उसके ऊपर वाली होगी वो नीचे आ जाएगी, ऐसे करके। तो ऐसे करके हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम, अब हीट ट्रांसफ़र हो ही रहा है, देखो एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज हो ही रहा है, चेंज हो रहा नहीं हो रहा लोकेशन, वहीं पर ही थोड़ी अटका हुआ है, जो एयर है वहीं पर ही थोड़ी अटकी हुई है, मोशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कंडक्शन, सबसे पहले कंडक्शन हुआ हॉट सरफेस से, और जो लेयर अटैच थी इसके साथ कंडक्शन हुआ, ठीक है, और फिर मोशन, कंडक्शन विद फ्लूइड का मोशन। मोशन कैसे हुआ, जब हॉट एयर हल्की हो गई ऊपर की तरफ गई और कूल एयर नीचे की तरफ आई, समझ गए। तो कंडक्शन विद फ्लूइड का मोशन, समझ गए। तो ये चीज़ होती है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा हो कि मोशन नहीं हो रहा है, जहाँ पर है एयर वहीं की वहीं अटकी हुई है, मतलब अगर ऐसा हो गया कि मान लो कि जो एयर है वो मोशन नहीं कर रही है, और जहाँ पर एयर है, जहाँ पर एयर थी वो वहीं पर ही है, तो उस केस में कन्वेक्शन होगा नहीं। क्यों, कन्वेक्शन होने के लिए कंडक्शन प्लस फ्लूइड का मोशन होना जरूरी है। तो वहाँ पर केवल कंडक्शन ही होगा और कुछ नहीं होगा, फ्लूइड का मोशन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो एयर वहाँ पर थी वो वहीं की वहीं है नहीं। अब मोशन तो हो नहीं रहा है तो कन्वेक्शन तो हुआ नहीं, पर कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन कैसे हो रहा है कि जो एयर इसके साथ अटैच होगी वो क्या करेगी, इसको इस बॉल के साथ क्या करेगी, जिसके साथ जो लेयर अटैच है इस बॉल के साथ, उसको मोशन एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, कर दिया एनर्जी ट्रांसफ़र, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। अब ऐसे ही जो इस लेयर के एडजेसेंट में, बाजू में जो दूसरी लेयर होगी वो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, ऐसे करके एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। पर अगर मोशन नहीं हो रहा ये फ्लूइड का, तो वो वहीं की वहीं है अगर, तो केवल कंडक्शन हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन नहीं है। कन्वेक्शन कब होगा, जब कंडक्शन भी होगा और फ्लूइड का मोशन भी होगा। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी नहीं। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा सब केस में, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहते हैं फ्री कन्वेक्शन।
नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरली कन्वेक्शन हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर, हम अपनी तरफ से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ गए, कोई एक्सटर्नली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एयर अब आपको पता है इन्वायरमेंट में एयर है, हमने केवल हॉट बॉडी रखी है, कोई सी भी हॉट बॉडी, हर बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता ही है, ठीक है, उसका कुछ वो किसी न किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर तो रहती है बॉडी। तो भाई हमने बॉडी रखी हुई है, उसके साथ एयर में कांटेक्ट में आया और वो अपना नेचुरली कन्वेक्ट हो रहा है, तो उसे कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। तो एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन कब होता है? जब हम जब एक्सटर्नली कोई पार्टिसिपेट करता है फ्लूइड का मोशन कराने में। अब देखो ये एयर है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर फैन लगा दिया और फैन के जरिए से हम मोशन करा रहे हैं फ्लूइड का, फैन की हेल्प से, समझ गए। तो यहाँ पर हम फैन की हेल्प से मोशन करा रहे हैं फ्लूइड का। अब देखो मोशन भी हो रहा है और हीट का कंडक्शन भी हो रहा है। कंडक्शन होगा ही क्योंकि इसके क्योंकि ये जो बॉडी है इसके साथ जो ये हॉट बॉडी है, इसकी जो लेयर, इसकी सरफेस पे जो एयर की लेयर होगी वो कूल तो होगी, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा नहीं हो रहा, ये जो हॉट बॉडी है ये क्या कर रही है, अपनी एनर्जी किसको दे रही है, एयर को दे रही है। तो जैसे जैसे इसको यहाँ से एयर का आता रहेगा तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी जो हॉट बॉडी है ट्रांसफ़र कर रही है, और कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये हॉट बॉडी कूल हो जाएगी क्योंकि एनर्जी का ये ट्रांसफ़र कर रहा है, हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है, समझ गए। तो क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर, ये हो गया कन्वेक्शन। मैंने कहा ना कंडक्शन विद फ्लूइड मोशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन प्लस फ्लूइड मोशन। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं, हीट ट्रांसफर के इस मैकेनिज्म को कहते हैं कन्वेक्शन। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला जो हम एक्सटर्नली हम फैन अप्लाई करके फैन को रख के फ्लूइड का मोशन करा रहे हैं, तो ये हो गया फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक्सटर्नली हमने फैन को रख के फ्लूइड का मोशन कराया, किसके ऊपर, हॉट बॉडी के ऊपर। तो ये यहाँ पर हमने फ्लूइड का मोशन कैसे करा रहे हैं, एक्सटर्नली, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया, ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब देखो ये हॉट सरफेस, अब जैसे यहाँ पर ये हॉट सरफेस है और ये है इसका पैरामीटर, मतलब कि हॉट सरफेस टेम्परेचर इसका Ts, और इस सरफेस का जो ये हॉट सरफेस है इसका सरफेस एरिया है AS। तो क्या होगा कि ये वेलोसिटी का वेरिएशन है एयर का। तो जो सबसे मैंने कहा ना, जो इस सरफेस के बिल्कुल मतलब कि चिपकी हुई जो लेयर है उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट लेयर कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट लेयर। तो जो स्टैग्नेंट लेयर कौन सी लेयर होती है, जो सरफेस होता है उसके साथ स्टैटिक रहती है, कौन मतलब अटैच रहती है, मूव नहीं करती। वो लेयर, वो एयर की लेयर, वो जो फ्लूइड की लेयर जो सरफेस के साथ, जो सॉलिड बॉडी वाली जो सरफेस है, जो हॉट बॉडी है उसके साथ जो कांटेक्ट में रहती है, मूव नहीं करती है, स्टैटिक रहती है, उसको कहते हैं स्टैग्नेंट लेयर। तो इसके साथ जो स्टैग्नेंट लेयर होगी वो तो मूव करेगा ना, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वेरिएशन रहता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ एयर, ये ठीक है। तो सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर वेलोसिटी कौन सी है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब ऐसे ही, अब आपको पता है कि जो सरफेस पे फ्लूइड की लेयर है उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो एक लेयर जो सरफेस की सबसे ऊपर है, ये जो लेयर है इसका टेम्परेचर कितना है, T∞, और ये जो लेयर है ये एक्चुअल जो फ्लूइड है, जो एक्चुअल फ्लूइड है उस एक्चुअल फ्लूइड का टेम्परेचर T∞, एक्चुअली में, जिसे हम फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है T∞, और जो सरफेस का टेम्परेचर है Ts, क्योंकि जब सरफेस के टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो ऐसे वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, एयर का, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ एयर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। मैंने क्या बताया कि कन्वेक्शन क्या बताया, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ए सॉलिड सरफेस एंड द एडजेसेंट लिक्विड और गैस दैट इज इन मोशन, है नी। अब आपको पता है कि जितना फ्लूइड का मोशन होगा, जितनी फास्टर द फ्लूइड मोशन, उतना ही तेजी से हीट ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो, हीट ट्रांसफर उतनी जैसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे कूल एयर इसके ऊपर से गुजरेगी जितनी तेजी से, उतनी तेजी से इस हॉट बॉडी कूल होगी। फास्टर द हीट ट्रांसफर, फास्टर द फ्लूइड मोशन, ग्रेटर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि अगर बल्क फ्लूइड मोशन नहीं रहा, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर सॉलिड सरफेस और उसकी फ्लूइड के बीच में केवल कंडक्शन के थ्रू होगा, प्योर कंडक्शन के थ्रू। फ्री कन्वेक्शन के बारे में बता ही दिया। फोर्स्ड कन्वेक्शन, अब क्या होता है कि अब आपने जो हीट ट्रांसफर होता है ना, हीट ट्रांसफर जो प्रोसेस होता है, वो जो फ्लूइड के फेस हैं, जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, अब जैसे आप कहते हैं बॉइलिंग, कंडेंसेशन। बॉइलिंग आपको पता है कि जब वाटर को आप बॉयल करते हो तो उसमें से आपको देखा नहीं वेपर निकलता है नहीं। और जैसे आप किसी चीज़ को कूल करोगे तो आप देखते होगे उसकी सरफेस पे वहाँ पर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आपकी सरफेस पे आ जाते हैं। थम्सअप की बोतल आपने देखी होगी, है नहीं, थम्सअप की बोतल, उसकी जो सरफेस पे है उस पर लिक्विड की ड्रॉपलेट आपने देखी होगी, है नहीं, लिक्विड की ड्रॉपलेट बोतल पे। और जैसे आप बॉयल करते हो तो वेपर निकलते हैं, वो भी एक कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। उसमें कहोगे यार उसमें कैसे, क्योंकि उसमें भी फ्लूइड का मोशन हो रहा है। फ्लूइड का मोशन हो रहा नहीं हो रहा, कंडक्शन भी हो रहा है, फ्लूइड का मोशन भी हो रहा है उसमें। ठीक है, तो वो जो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन है वो भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के प्रोसेस के थ्रू होता है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन, बॉइलिंग में वेपर जब निकलता है तो ऊपर की तरफ जाता नहीं जाता, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, क्योंकि उसमें भी फ्लूइड का मोशन हो रहा है। फ्लूइड का मोशन हो रहा है। अब जैसे थम्सअप की बोतल है, उसमें भी जो लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं वो भी जब गिरती हैं नीचे को, अब थम्सअप की बोतल है ना, उसमें जो लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं आपने गिरती हुई देखी होंगी, तो वो भी, उसमें भी फ्लूइड का मोशन हो रहा है। हो रहा नहीं, फ्लूइड का मोशन हो रहा नहीं हो रहा उसमें जब गिरती हैं, तो वो भी उसमें कंडक्शन प्लस फ्लूइड का मोशन, तो हो गया कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सब बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ओके, ये सब हो गए आपके कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। अब भाई एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इसको निकालने के लिए कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, इसको निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आया। क्या आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उन्होंने क्या कहा, रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर HATS माइनस T इन्फिनिटी। रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, AS सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, इसका ये वाला सरफेस एरिया, बॉल का सरफेस एरिया, TS टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एरिया, जो ये बॉल की सरफेस है इसका टेम्परेचर, T इन्फिनिटी जो टेम्परेचर है वो कौन सा, जो एक्चुअल टेम्परेचर है एयर का, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब मतलब आता निकल के ऐसे करके उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ देखी। देखो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा, क्या कहा मैंने, हीट ट्रांसफर तो होता ही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, पर मोड्स उसके अलग अलग हैं। जैसे कंडक्शन में हमने देखा था फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इक्वल टू HATS TS माइनस T इन्फिनिटी। AS क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी,
ठीक है, हॉट सरफेस एरिया। तो ये अब यहाँ पर जो ये H है, अगर आप यहाँ पर इसको क्या, ये क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन कह लो, है नी। अब ये जो हीट जो मैंने ये H लिखा है, ये क्या है, वैसे तो मैंने क्या कहा, जैसे हम कंडक्शन में कहते हैं ना कि हमने फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन निकाला, तो उसमें Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, एरिया के, टेम्परेचर डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, थिकनेस के, जो मीडियम है उसकी थिकनेस। तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते थे तो क्या आता था, के क्या होता था, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या था, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, उस मीडियम की प्रॉपर्टी। तो के वहाँ पर क्या था, किसमें, कंडक्शन में, के इज द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल जो मीडियम था उसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी होता था। पर यहाँ पर जो H है ये भी प्रोपोर्शनलिटी निकाल के आया है। तो वैसे रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द हॉट सरफेस और टेम्परेचर डिफरेंस Ts माइनस T। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो आया है वो आया है H। H को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। पर ये थर्मल कंडक्टिविटी की तरह प्रॉपर्टी नहीं है मीडियम की। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये प्रॉपर्टी नहीं है फ्लूइड की, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है ये। इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द हॉट सरफेस। ठीक है, ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है किस पे, एक तो बल्क फ्लूइड मोशन पे, लिख लो बल्क फ्लूइड मोशन, जो ये फ्लूइड का मोशन है कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन, जैसे हमने कहा ना फ्री कन्वेक्शन या एक्सटर्नली, समझ गए। तो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले बल्क फ्लूइड मोशन, फ्लूइड का मोशन कैसे, हम फ्लूइड का मोशन क्या हो, कैसा हो रहा है, एक तो ये, और प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी पे, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस किस पे डिपेंड करता है, बल्क फ्लूइड मोशन, जो फ्लूइड का मोशन है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, जो सरफेस के थ्रू, जो सरफेस के थ्रू एयर पास हो रही है उसकी ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, बल्क फ्लूइड की जो वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, इसकी हाई है, यहाँ पर क्या है, हाई नहीं है। तो बल्क फ्लूइड की वेलोसिटी, उसका मोशन कैसा है, और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड हो गया, और सरफेस ज्योमेट्री, और नेचर ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, नेचर मतलब कि यही कि कन्वेक्शन ही हो रहा है या हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, और फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी कैसी है, यहाँ अगर जितनी, मैंने कहा ना, जितनी हाई वेलोसिटी रखोगे उतना हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फ्लूइड की वेलोसिटी, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी, नेचर ऑफ फ्लूइड का मोशन, फ्लूइड का मोशन का नेचर कैसा है, फ्री कन्वेक्शन है, फोर्स कन्वेक्शन, ज्योमेट्री कैसी है सरफेस की, ज्योमेट्री, और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे भी, कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है यार, फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब गैस है, लिक्विड है, और लिक्विड में भी कौन सा लिक्विड है, वाटर है, कुछ। ठीक है, तो अगर मैं फ्री कन्वेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, मैं फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो फ्री कन्वेक्शन में जी, बीटा, डेल्टा टी, एल, रो, म्यू, सी पी और के। जी, बीटा, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, एल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी, एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मैंने कहा ना ज्योमेट्री, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द बॉडी, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, जी आपको पता है मीटर, जी आपको पता, जी आपको वही, ठीक है,
और रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे मैंने कहा ना प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, तो डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, म्यू, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है फ्लूइड की, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी सीपी स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड, और के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये जो रो म्यू सीपी के, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो मैंने क्या कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और किस पे, आपका बल्क फ्लूइड का जो मोशन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपका ज्योमेट्री ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, और किस टाइप का नेचर है उसका, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो बीटा है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये सब चीज़ों के बारे में ना जब हम फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे बढ़िया से तब बताऊंगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन सब टर्म पर डिपेंड कर रहा है। और अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें, फोर्स्ड कन्वेक्शन वी डी रो म्यू सी पी के, ये इन पे डिपेंड करेगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फोर्स का नाम है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द बॉडी, मैंने जैसे कहा ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। वी क्या है, फ्लूइड का फ्लूइड की वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी। डी ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, जी क्या होगा, इस डी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पर है ना एल, वैसे ही यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वी डी और रो म्यू सी पी के तो आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, आ गई ना सारी चीज़ें कि प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और आगे आपका फ्लूइड की वेलोसिटी, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी, और ज्योमेट्री कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो तीनों चीज़ आ गई। और फोर्स्ड कन्वेक्शन है, और नेचर पता है हमको, फोर्स्ड कन्वेक्शन का नेचर है। ऐसे ही यहाँ पर हमको नेचर का पता है कि फ्लूइड फ्री कन्वेक्शन का नेचर है, और वेलोसिटी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, बल्कि फ्लूइड वेलोसिटी तो यहाँ पर कोई मायने रखता क्योंकि फ्री कन्वेक्शन है, यहाँ पर मायने रखता था तो यहाँ पर कोई मायने रखता नहीं है। और ज्योमेट्री आपको एल से आ गई, ज्योमेट्री एल, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द बॉडी, और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड रो म्यू सी पी के। और जो ये बाकी टर्म है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, बीटा आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, और जी आपका, ठीक है। तो ऐसे करके समझ गए ना बात। तो यहां पर ये ठीक है। तो यहां पर आप देखो H क्या मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ना एक्सपेरिमेंटली निकल के आई है, ये जो चीज़ें जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम निकालते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकल के आया है, वैसे आप नहीं निकाल पाओगे। एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद कि फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैस, अगर फ्री कन्वेक्शन हो रहा है और गैस का फ्री कन्वेक्शन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन कह रहे हैं ना, तो फ्री कन्वेक्शन मतलब नेचुरल, किसका, गैस का। तो उस केस में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 2 से 25 तक वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 25। ऐसे ही फ्री कन्वेक्शन क्या है, किस टाइप का मोशन है, फ्री कन्वेक्शन, और किसका हो रहा है, लिक्विड का। यहाँ पर फ्लूइड क्या है, लिक्विड, तो उस केस में क्या है, H 10 to 1000 तक वेरी करेगा। अब क्योंकि लिक्विड मैंने कहा ना प्रॉपर्टी कौन कौन सा लिक्विड है, किस टाइप का है, तो वो 10 to 1000 वेरी करता है। अब ऐसे ही फोर्स्ड कन्वेक्शन, किसका, गैसेज का। अब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 25 to 250। यहाँ पर ज़्यादा क्यों आया, लिक्विड के फोर्स्ड कन्वेक्शन केस में ज़्यादा क्यों आया, फ्री कन्वेक्शन से अगर कंपेयर करोगे, फ्री कन्वेक्शन का 2 to 25, फोर्स्ड कन्वेक्शन का 25 से 250, क्योंकि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, समझ रहे हो, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि एकदम एक्सटर्नली फोर्स से अप्लाई करके हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ पर तो भाई इतना जितना हीट ट्रांसफर होगा नहीं, इतना यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इस केस में ज़्यादा है। और
अगर लिक्विड की बात करें फोर्स कन्वेक्शन में तो 50 to 20,000 तक वेरी करेगा, है नहीं, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड कितना 50 to 20,000। अब देखो यहाँ फोर्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड कितना है 10 to 1,000, पर यहाँ पर फोर्स कन्वेक्शन कितना है 50 to 20,000। क्यों? ड्यू टू फ्लूइड का मोशन की वजह से, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड के मोशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है, तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग और कंडेंसेशन मैंने जैसे बताया कि इसमें भी ये भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र का ही पार्ट है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा 2500 से लेके 1 लाख तक वेरी करता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में। एक्सपेरिमेंटली सब निकल के आए हैं, ठीक है। अगर लिक्विड के केस में देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड गैस की, लिक्विड की। तो लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप चाहे फ्री कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड देख लो, फोर्स कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड, फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड देख लो, तो फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैस से तो ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। तो क्या प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, तो लिक्विड है तो लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और उसमें के आया है दोनों में टर्म के, थर्मल कंडक्टिविटी, समझे। तो ये जब टर्म आते हैं तो ये सब ये एक्सपेरिमेंटली निकल के आई हैं, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन, मैंने कहा बेसिक मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। अभी लार्जली इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन दुनिया भर की चीज़ें हैं नहीं। चलिए, और तो चीज़ कुछ है नहीं। इसके बाद हम रेडिएशन देखेंगे, ठीक है। रेडिएशन का भी थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर देखते हैं।